नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से टाटानगर तक आज से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। इससे क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। आज सुबह राउरकेला से टाटानगर तक आ रही इस ट्रेन का मनोहरपुर से चक्रधरपुर तक जगह जगह विभिन्न स्टेशनों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने बाजे गाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के शुरू होने से खुशी का इजहार किया। राजनीतिक दलों के लोगों ने ट्रेन के ग्रुप मेंबर का माला पहनाकर स्वागत किया और सेल्फी भी खिंचवाई। मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और जिला परिषद के उपाध्यक्ष रंजीत यादव ने रेलवे द्वारा किए गए पहल का स्वागत किया। हाँ, बात तो सही है और इसमें हम लोग कहीं भी कमी नहीं किए हैं। पिछले दिन हम गोलखरा में भी इसको लेकर के नागरिकता मंच की ओर से भी ये मांग रखी गई थी। जब भी हम लोग मांग रखते हैं तो ये गाड़ी के लिए, क्योंकि तकलीफ था लोगों को मनोहरपुर से टाटानगर, हाँ सर, मैं विधानसभा बात कर रहा हूँ, लेकिन राउरकेला से टाटानगर के लिए पर हम लोग ये मेमू ट्रेन का जो मांग रखे थे, पिछले दिन भी चिट्ठी आई कि बादाम पहाड़ से राउरकेला आएगी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, ऐसी बात उठी थी और रेलवे बोर्ड ने इसका अधिसूचना भी जारी किया था। हम लोग उसको देख करके तुरंत डीआरएम से मिले कि डीआरएम साहब, ठीक है, हम लोग का जो एक्सप्रेस ट्रेन हमको नहीं चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, दोनों जो लोअर नगरी को जोड़ती है राउरकेला और टाटानगर, इसी बीच में गरीब लोग काम करने के लिए टाटा जाते हैं, राउरकेला जाते हैं। इसके लिए कि हमको मेमू ट्रेन चाहिए गरीब लोगों के लिए, और मांग भी किए थे। बात को उसको गंभीरता से लेते हुए इसको मंजूरी दे दिया। आज जो है फलाफल देखने को मिल रहा है। सचमुच यहाँ के जनता को काफ़ी उम्मीद थी इस ट्रेन से, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं जो भी है आवागमन के लिए काफ़ी दिक्कत थी और इसके लिए जनहित संघर्ष मोर्चा मनोहरपुर आनंदपुर के द्वारा एक मंच तैयार किया गया, जिसमें सभी युवा साथी, छात्र मोर्चा और जितने भी जनप्रतिनिधि आनंदपुर मनोहरपुर के हैं, खासकर युवा साथी हमारे बीच आज हैं। सुशांत हैं और जयप्रकाश जी हैं, गोवर्धन जी हैं, जामुदा जी, विश्राम कुजूर, सभी लोगों का, जितने भी हमारे तारा सोए है, सभी जनप्रतिनिधियों और युवा साथी लोग का अहम योगदान के चलते जो है ये आज मुकाम पे आए हैं। तो सभी में खुशी का लहर है कि हम सभी के लिए ये ट्रेन उपलब्ध हुआ। तो मैं सभी आनंदपुर मनोहरपुर संघर्ष मोर्चा के जितना युवा साथी है सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बड़े संघर्ष के बाद ये ट्रेन की उपलब्धता हुई और सभी में खुशी है। और मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि सभी यात्री जो है टिकट लेकर ही चले, ताकि यहाँ टिकट सेल भी अच्छा दिखे। बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर अंचल की ओर से आज पिल्लई हॉल में MSME महाहंगामा ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1265 लाभुकों का पंजीकरण किया गया। पंजीकरण करने वालों को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की ऋण योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 95 करोड़ के ऋण का प्रस्ताव हुआ है। विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत रूप से योजना का लाभ लेने वाले लोगों के बीच बैंक की ओर से ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस तरह के ऋण वितरण शिविर का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पूरे राज्य में किया जा रहा है। आज के शिविर में बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखों की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 27 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। 10 ई-रिक्शा का वित्त पोषित बैंकों द्वारा लाभुकों को चाबी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशिक्षु IAS श्रुति राजलक्ष्मी ने कहा कि बैंक लोन और बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों के मन में अभी भी थोड़ी झिझक है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि बिना बैंक के सहयोग से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह से अपील किया कि
बैंकों से सहयोग लेकर आगे बढ़े। उन्होंने बैंकों को भी अपनी कार्यप्रणाली को और सहज बनाने की अपील की। बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खासकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंक सरकार के साथ मिलकर हर तरह का ऋण देने के लिए तैयार है। लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। ये महा हंगामा शिविर का जो आयोजन किया गया है, इससे आप लोगों को कितना लाभ प्राप्त होगा, इससे आप लोगों को बैंक के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स चलाई जा रही हैं या सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी ऋण संबंधित योजनाएं लाई गई हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और आपको जानकारी प्राप्त होगी तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि ये योजनाएं तो बहुत दिन से चल रही हैं, मतलब ऐसी तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को टच करती हैं, लेकिन ये इसका लाभ जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि इसका पहला जो मुख्य कारण है वो है कि लोगों में इसकी जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है और लोगों के मन में थोड़ा सा वो लोन के प्रति एक शंका भी रहती है कि लोन लेंगे तो समय पे मतलब कब तक उसका पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड रहता है। पर आपको भी पता है कि आज की जो आधुनिक दुनिया है उसमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो लोन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए उसकी अहमियत, उसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि अगर आपको मतलब कोई नया उद्यम ही सेटअप करना हो या फिर आपको कृषि के क्षेत्र में कुछ करना हो या पशुपालन करना हो या मछली पालन करना हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए थोड़ी बहुत लोन की जरूरत तो पड़ती है। जिनको भी जरूरत है और बैंकों की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मनोज कुमार केएसबी चंद्रमौली जो यहाँ 101 ब्रांच 101 शाखा देखते हैं, वहाँ से ये वादा करने जरूर आए हैं कि हम कोशिश करेंगे। हम वादा नहीं करते हैं, कोशिश करेंगे। अगर हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे एलडीएम, हमारे एरिया मैनेजर ये समझ जाएं कि हम जो काम कर रहे हैं वो यही है कि आपकी सेवा करनी है और सेवा में भी स्वार्थ है, क्योंकि साथ में व्यवसाय करके मार्केट में बैंक को बने भी रहना है। तो हम आपको जो लोन देने के लिए बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, उसमें अपना ये है कि हमको इंटरेस्ट भी कमाना है, लेकिन साथ साथ में आपको यहाँ पर उपस्थित होकर इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ के आप सभी ग्राहक बंधु हैं, जहाँ की जिला प्रशासन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं और तमाम प्रशासन के लोग भी हैं, शाखा प्रबंधक भी हैं, उसके सामने एक ही जगह बैठ करके बैंक ऑफ इंडिया ये घोषणा करती है कि जो हमारे शाखा प्रबंधक कमांड एरिया में घूम घूम कर ये बोले हैं कि आप लोग आएंगे और जो भी एलिजिबल पाए जाएंगे उनको जरूर ही उनकी जिंदगी में आर्थिक सुधार के लिए और सामाजिक सुधार के लिए और शैक्षणिक सुधार के लिए जो भी ऋण की आवश्यकता होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग देंगे। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे, इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है
सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 24 से 30 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले 30वें एनटीपीसी सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में चाईबासा के 4 तीरंदाज झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। चाईबासा के सिकुरसाई में स्थित तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के 4 तीरंदाजों का अक्टूबर में खेलगांव रांची में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में चयन किया गया था। इंडियन राउंड महिला वर्ग में चांदमुनि कुंकल और हीरामुनि सिंकू और बालक वर्ग में योगेंद्र हिस्सा का चयन हुआ है। आधुनिक धनुष यानी रिकर्व राउंड में रीता सवैया का चयन हुआ है। इंडियन राउंड के कोच के रूप में महर्षि महेंद्र सिंकू को झारखंड टीम का कोच नियुक्त किया गया है। चांदमुनि कुंकल और योगेंद्र हिस्सा बीते दिनों गोवा में आयोजित 37वां नेशनल गेम्स 2023 में भी भाग ले चुके हैं और हीरामुनि सिंकू 36वां नेशनल गेम्स 2022 गुजरात में आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। वहीं चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में रीता सवैया ने देश को कांस्य पदक दिलाया था। झारखंड टीम 23 नवंबर को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना होगी। टाटानगर से राउरकेला के बीच मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू होने पर कांग्रेस पार्टी और सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने रेलवे के प्रति आभार जताया है। इसके साथ ही संसद में यह भी कहा कि क्षेत्र में रेलवे को और सुविधाएं बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। 28 नवंबर को होने वाली रेलवे की बैठक में भी क्षेत्र की जनता की भावनाओं से रेलवे को अवगत कराते हुए और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में ट्रेनों के बंद होने के बाद से सांसद लगातार रेलवे से और सदन में इस समस्या को उठाती रही हैं। एसआर रुंगटा बी डिवीजन लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज पिछले वर्ष की उपविजेता टीम मेगा हाथोबुरु क्रिकेट क्लब ने एक नजदीकी मुकाबले में सास स्पोर्ट्स अकादमी चक्रधरपुर को मात्र 2 विकेट से पराजित कर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के क्वार्टर फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सास स्पोर्ट्स अकादमी की पूरी टीम 27 ओवर 2 गेंद में 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस टीम की ओर से राहिल पांडे ने 5 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 67 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित 30 ओवर में 127 रनों के आसान सा लक्ष्य का पीछा करने में मेगा हाथोबुरु क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। उन्होंने यह लक्ष्य 28 ओवर 4 गेंद में प्राप्त किया। हालांकि इस चक्कर में उनके 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। मेगा हाथोबुरु क्रिकेट क्लब की ओर से भास्कर माझी ने 3 चौकों एवं 1 छक्का की सहायता से सर्वाधिक 30 रन बनाए और नाबाद रहा। कल तीसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रेंड्स क्लब चाईबासा का मुकाबला स्टूडेंट्स क्लब चाईबासा से होगा। कांग्रेस भवन चाईबासा में युवा कांग्रेस का पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिला कमेटी की संयुक्त बैठक प्रीतम बांकीरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तय किया गया कि चक्रधरपुर विधानसभा में युवा कांग्रेस का लोकसभा स्तरीय मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा।
मिलन समारोह में सन 2000 से लेकर 2020 तक युवा कांग्रेस में जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी में पदाधिकारी रहे सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और उनको दोबारा पार्टी में सक्रिय कर अहम जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। समारोह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, युवा कांग्रेस के झारखंड प्रभारी शेष नारायण ओझा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के सभी 4 मंत्री, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश स्तर के सभी नेता मौजूद रहेंगे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि यह कार्यक्रम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी शुरू की जा चुकी है और कार्यक्रम की तिथि की घोषणा भी बहुत जल्द की जाएगी। रोटरी क्लब की ओर से तुईबीर गांव के पंचायत भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर संगीता मुंदरी के नेतृत्व में मेडिकल टीम द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। क्लब की अध्यक्ष हिना ठक्कर ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।